पवित्र गुरुवार, प्रेम, सेवा और बलिदान की रात। मसीही भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। पवित्र गुरुवार, जिसे मौंडी गुरुवार भी कहा जाता है, ईसाई धर्म में यह वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। मौंडी शब्द लैटिन के एक मैंडेटुम शब्द से आया है, जिसका अर्थ है आज्ञा। यह उस आज्ञा की ओर संकेत करता है जो यीशु ने अपने शिष्यों को दी थी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना का ग्रंथ 13:34। मसीह भाइयों बहनों, यह पवित्र गुरुवार को अक्सर हम प्रेम, सेवा और बलिदान की रात से जानते हैं और इसे कहा जाता है। इस पवित्र रात में यीशु मसीह के जीवन की प्रत्येक घटनाओं को हम मनन चिंतन करते हैं, जो ईसाई विश्वास के मूल्य सिद्धांतों को दर्शाती है। प्रेम की रात। अंतिम भोज में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के प्रति गहरा प्रेम को प्रकट किया। कैसे? उन्होंने यूखरिस्तीय संस्कार, इस भोज की स्थापना की। रोटी और दाखरस को अपना शरीर और रक्त का प्रतीक बनाकर एक नए विधान की घोषणा की। लूकस का सुसमाचार 22:19। तब उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, रोटी तोड़कर उन्हें दी और यह कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मसीह भाई बहनों, पवित्र गुरुवार के इस संध्या बेला में याजकीय संस्कार यानी कि पुरोहिताई संस्कार की भी स्थापना किया। यीशु ने अंतिम भोज में अपने प्रेरितों को यह दायित्व सौंपा कि वे इस भोज को आगे बढ़ाएं। यह यूखरिस्त और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना का दिन है। उसके बाद उन्होंने प्रेम की आज्ञा दी। एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना का सुसमाचार 13:34। और मसीह भाई बहनों, यह आज्ञा निस्वार्थ प्रेम को ईसाई जीवन की नींव बताती है और वो निश्चय ही है। सेवा की रात। एक अत्यंत विनम्र कार्य करते हुए यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए। यह काम आमतौर पर एक दास किया करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने यह उदाहरण के द्वारा दिखाया कि सच्चा गुरु, सच्चा अगुआ, सच्चा नेता वही है जो सेवा करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 13:14। अब जबकि मैंने तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव को धोए, तुम भी एक दूसरे का पांव धोया करो। और मसीह भाई बहनों, यह कार्य आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा ईसाई जीवन निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण होना है। बलिदान की रात। अंतिम भोज के पश्चात यीशु मसीह ने गेत्सेमानी के बारी में गए, जहां उन्होंने गहरे दुख और भय के बीच प्रार्थना की।
अपने पिता से। उन्होंने अपने पिता ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण दिखाया। जैसे उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूकस का सुसमाचार 22:42। मसीह भाई बहनों, यह क्षण उनके आज्ञाकारिता और मानवता के लिए किए गए बलिदान की गहराइयों को दर्शाता है। और आज के इस पवित्र गुरुवार पर हम विशेष रूप से इन्हीं तमाम चीज़ों के तहत हम मनन चिंतन करते हैं और विशेष करके हम यूखरिस्त और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु की सेवा को अपनाने का संकल्प लेते हैं। गेत्सेमानी की पीड़ा पर हम मनन चिंतन करते हैं। और मसीह भाई बहनों, इन सभी बातों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रेम, सेवा और बलिदान को अपनाएं। अंततः यह पवित्र गुरुवार हमें ईसाई जीवन के मूल मूल्यों जैसे प्रेम, सेवा और बलिदान की गहराइयों को याद दिलाती है। यह केवल याद करने का नहीं, स्मरण करने का नहीं, बल्कि यह एक नवीन समर्पण का आह्वान है हम सबों के लिए कि हम सब यीशु के पदचिन्हों में चलकर, यीशु के उदाहरण पर चलकर इन सिद्धांतों को अपने जीवन में निरंतर हम प्रयुक्त करते रहें, निरंतर हम जीते रहें। तभी केवल हम आज का इस पवित्र बलिदान, पवित्र प्रेम, पवित्र सेवा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मजहब में और अपनी कलीसिया में हम महसूस कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे। जय यीशु।